कोरोना में जरूरतमंदों की मदद के लिए विधायक प्रसाद लाड़ ने सायन कोलीवाड़ा स्थित अपने जनसंपर्क कार्यालय से एक नई योजना ईच वन रीच वन के माध्यम से घरेलू कामगारों और फुटपाथ वासियों को राशन अनाज बांटे। इस दौरान दक्षिण मध्य मुंबई बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश शिरवाडकर, नगर सेविका राजेश्री शिरवाडकर सहित क्षेत्र के कई प्रमुख बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस दौरान विधायक प्रसाद लाड़ ने लोगों को जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे बढ़ने का आह्वान किया। साथ ही राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। देखिए, राहत पहुंचाना या मदद करना एक अलग अलग तरीका होता है, लेकिन हमसे जो बन पाता है वो करने की कोशिश मेरी हमेशा रही है। अभी 3 दिन पहले मैंने कोंकण में रत्नागिरी हो या सिंधुदुर्ग हो या गोवा हो, उस सभी जगह जो मदद हमें कर सकते थे वो मदद हमने करने की कोशिश की। रत्नागिरी ज़िले में हमने 35 बेड के 6 हॉस्पिटल, कोविड सेंटर विद ऑक्सीजन बेड और उसके अलावा 100 बेड का फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल जिसमें 20 वेंटिलेटर, 20 पीडियाट्रिक बेड, 20 ऑक्सीजन बेड और 40 नॉर्मल बेड की विद कैथ लैब और सबके साथ मैंने एक व्यवस्था खड़ी की है। सिंधुदुर्ग जब हम माननीय देवेंद्र जी के साथ गए तो प्रवीण दरेकर जी और हमने देखा कि सिंधुदुर्ग की भी हालत बहुत ख़राब थी, तो वहाँ पे हमने 35 बेड के 3 ऑक्सीजन हॉस्पिटल देने की घोषणा की और उसके अलावा 50 कॉन्सेंट्रेटर हमने सिंधुदुर्ग में दिए, 50 कॉन्सेंट्रेटर हमने रत्नागिरी ज़िले में दिए। उसके अलावा गोवा की भी हालात बहुत ही ख़राब थी। आपको मालूम है कि मुंबई में रहने वाले कई लोगों का गांव गोवा में महाराष्ट्र के बॉर्डर को लग के है, तो उस गोवा को भी हम कैसे छोड़ सकते हैं जहां हमारे महाराष्ट्र के भाई बहन रहते हैं। तो इसलिए गोवा को हमने 100 कॉन्सेंट्रेटर और एक कोविड सेंटर के लिए पीपीई किट, मास्क और कोविड सेंटर के इक्विपमेंट देने का काम भी हमने किया है। उसी तरह से आज फिर से कोविड के महामारी में घरेलू कामगार और डंपिंग ग्राउंड पे काम करने वाले महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या थी। मेरी एक बहन सुजाता जी इस लोगों के बीच में काम करती है, तो उन्होंने मुझे आके बताया कि ये लोग तकलीफ़ में हैं, तो हमने 50-50 के राशन किट के सिस्टम्स लेकर 500 महिलाओं के घर तक पहुंचने का काम हम करने वाले हैं। उसके अलावा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वन टाइम 1,500 रुपया इन लोगों को देने का जो अनाउंसमेंट किया है, उसके फॉर्म भरकर उन तक वो 1,500 रुपया पहुँचे, उसकी भी व्यवस्था अंत्योदय प्रतिष्ठान के माध्यम से होगी। इस पूरे विषय में हमने एक नया आयाम और नया नाम देने की कोशिश की है। उसका नाम है ईच वन रीच वन। इस माध्यम से एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करे, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर कोई आके 2,000 रुपया दो, लेकिन एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति का घर में दिन में अगर खाना दे सके या एक हफ्ते का अगर कुछ उनको मदद कर सके, तो वो व्यक्ति दूसरे मदद करने के लिए लायक बन सकती है। और इसी माध्यम से हमारी सामाजिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो हिंदुस्तान को सिखाया गया है, छत्रपति के भूमि में दूसरे को मदद करने की जो हमें परिभाषा सिखाई गई है, उसी परिभाषा के माध्यम से ईच वन रीच वन को लेके जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करने का काम हम भारतीय जनता पार्टी और अंत्योदय प्रतिष्ठान के माध्यम से करेंगे। राज्य सरकार बड़ी बोगस है। राज्य सरकार को सिर्फ केंद्र के ऊपर डालने का आता है, परसेंटेज लेना उनको मालूम है, लेकिन परसेंटेज में काम करना उनको मालूम नहीं है। ये परसेंटेज वालों की, दलालों की सरकार है। इसलिए मैं स्पष्टता से आरोप करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी 3 घंटे के लिए कोंकण आए, सिर्फ आके रेड कारपेट पर बैठकर कलेक्टरों से बात कर जनता के आंसू आप पोंछ नहीं सकते। मैं आप पत्रकारों को उधर की जनता की लाइव रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ, जो लोग रो रहे हैं, जिन्हें अपेक्षा थी कि मुख्यमंत्री उनके घर तक आएंगे, उनके दुख पहुँचेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री गए नहीं, उप मुख्यमंत्री जाते नहीं, वेरेटिवार जाते हैं लेकिन उसका कोई महत्व नहीं। तो इसी तरह की सरकार का कोई मतलब नहीं है। बार बार अगर आपको केंद्र के ऊपर आरोप करना है, केंद्र के ऊपर उंगली बतानी है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को एक बहुत ही स्पष्टता से आपके माध्यम से एक सलाह देना चाहता हूँ। आप सरकारी केंद्र के हाथ में दे दो, हम चला लेंगे, क्योंकि केंद्र पे आरोप करना बहुत आसान है, माननीय मोदी जी के ऊपर आरोप करना बहुत आसान है। टूल किट के माध्यम से पैसे देकर भाड़े के लोगों को लेकर आरोप करना बहुत आसान होता है, लेकिन जनता में जाके जनता का दुख पहुंचने के जैसा काम इस दुनिया में नहीं हो सकता। नवाब मलिक जी बताते हैं मोदी जी कहाँ कहाँ रोए थे। नवाब मलिक की औकात है क्या मोदी जी के बारे में बात करते हैं? ये हिंदुस्तान की संस्कृति रही है
जहाँ जहाँ दुख आएगा वहाँ वहाँ हमारे आँख में आंसू आते। हम कोई दहशतवादी मर गया तो रोते नहीं है, हम पटाखे फोड़ते हैं। इस नवाब मलिक दहशतवादी मरने के बाद रोता होगा, इसलिए उसे प्रधानमंत्री के आंसू छूटे दिख रहे। कैमरामैन रोशन गायकवाड के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।